आज हम बेटा क्या करेंगे, ग्रेविटेशन के रिवीजन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन में पहली बात तो रिवीजन में क्या आप समझते हो। जनरली देखो, जो चीज सबसे पहले आती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये सारे बच्चे जानते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देख रहे हो ना। ये क्या होता है, दो मास होते हैं, जैसे ये दो मास है ना, किसी भी तरीके की दो मास हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं ये m1 है और ये m2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये m1 है, ये m2 है और ये r है ना। तो देखो, मास हमेशा आपस में खींचते ही हैं, कभी मास रिपेल नहीं करते हैं। जितने फोर्स से ये इसको खींचेगा उतने से ये इसको खींचेगा, समझ गए नहीं। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कोई किसी के पास नहीं आ पाता है, इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ जो न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ये बहुत स्मॉलेस्ट होता है। यहां जितने भी पार्टिकल्स हैं सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, हर एक बॉडी एक दूसरे को खींच रही है, चाहे कहीं भी पूरे यूनिवर्स के अंदर दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। तो क्या लग रहा है, वो फोर्स क्या है, न्यूटन उसने ये बताया एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, और उसने क्या बताया, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मासेज। फिर इन दोनों को क्या किया बेटा, उसको उसने मिलाया, इन दोनों को मिलाया, फ्रॉम 1 and 2 किया, तो क्या आ गया, फ्रॉम 1 and 2, देखिए एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये मिलाने से आ गया। मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं, यहां जी आ जाएगा। जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सन कांस्टेंट, देख रहे हो। इसकी वैल्यू पेपर में दे देता है, क्या देता है पेपर में, वैसे आपको भी याद होना चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। क्योंकि बेटा इसकी यूनिट हो गई, सारे बच्चे इसकी यूनिट ले गए, इसकी यूनिट लो, जी की यूनिट लो, तो क्या होगा, यही आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये कहीं नहीं बदलता है, ये यूनिवर्सल है, इसका नाम यूनिवर्सल। जो चीज यूनिवर्सल होती है वो पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलती, चाहे वो मून पे ले जाओ, चाहे वो मार्स पे ले जाओ, चाहे उसको पानी में ले जाओ, चाहे उसको लिफ्ट में ले जाओ, मार्स को जी नहीं बदलेगा, कैपिटल जी नहीं बदल सकता, ये नहीं बदलता है, कभी भी नहीं बदलता है, इसकी वैल्यू उतनी ही होती है। ये एक शर्त पे बदल जाएगा, अगर न्यूटन की जगह पर डाइन रख देंगे, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, किलोग्राम की जगह पर ग्राम, यूनिट बदल देंगे तो ये बदल जाएगा, लेकिन ये यूनिवर्सल ही होगा। समझ, एक तरीके की एसआई यूनिट के लिए इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में हर जगह अलग अलग नहीं हो सकती, समझ गए ना। तो ये चीज हो गई। इसकी अगर आप देखो डायमेंशन लो, तो डायमेंशन क्या आएगा, बताओ बेटा, इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, तो जी बराबर कितना आएगा, यहां से एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2 होगा। तो एफ का मतलब कितना होगा, mlt पे -2, और r का मतलब l स्क्वायर अपान m इंटू एम। क्यों, तो बेटा ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा, m पे -1, क्यों, l क्यूब, और t पे माइनस, नहीं t पे -2 नहीं होगा, बताओ, देखो ये हो जाए। ये पहली चीज है, इस चैप्टर का पहला पार्ट यही होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसने क्या बोलता है कि जब दो मास किसी डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। दो मास जितनी डिस्टेंस पे होते हैं उनके फोर्स उनके बीच उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है, मिला देते हैं, ये बन जाता है, समझ गए ना। अब इन्हीं पर जानते हो क्या होता है, चूंकि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है बेटा ना, कहीं लगता है, वो उसके लिए जी की जरूरत नहीं होती है। इस फार्मूले में कहीं स्मॉल जी है, जी की जरूरत नहीं होती। ये मत सोचना कि यही लगेगा, जी यही लगेगा। आप स्पेसशिप में जाओगे जहां जी की वैल्यू नहीं होती, जहां जी होता ही नहीं है। स्पेसशिप में क्या होते हैं, सब एक दूसरे से लटकते हैं ना, वहां भी ये ग्रेविटेशन लगता है, बस वो वेटलेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वेटलेस हो जाता है, समझ गए। अच्छा,
अब आगे बात करते हैं। अब इसके बाद देखो बेटा, अब आगे बात ये करते हैं कि वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू हम लोग कई जगह देखते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये आता है पेपर के अंदर, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी, तो वैल्यू ऑफ जी कहां देखेंगे? वैल्यू ऑफ जी सबसे पहले जमीन पर ही देख लें। जी की वैल्यू जमीन पे क्या होगा? पहले क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है बेटा। तो अर्थ सरफेस पे कैसे होगी वैल्यू ऑफ जी? अच्छा ये बताओ, मान लो ये अर्थ है, देखो ये क्या है? अर्थ है। अच्छा, किसी भी बॉडी का मास अगर वो स्फेरिकल है तो उसके सेंटर पे लगता है, एम ई हो गया, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर ई हो जाएगी। और एक मास देखो बेटा यहां रखना है, ये मास है स्मॉल है कि नहीं है? अर्थ के सरफेस, जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस पर हैं, तो अर्थ हमको खींच रही है कि नहीं खींच रही है? तो किस फोर्स से खींच रही है ये? बोलो, mg से। अर्थ पर अगर हम कोई चीज है, अच्छा बताओ, ये चीज, इसको नहीं गिराएंगे, पेन लाओ, पेन दो। मान लो ये है बेटा, इधर देखो, ये इसका मास m है, मान लो अभी इतनी दूर, इतनी ऊंचाई तक जी नहीं बदलता है, तो ये क्या करेगा? ये गिरा। तो एक्चुअल में ये अपने वेट से गिरा, वेट कितना हुआ? और इसको जो खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचा, खींचा कि नहीं खींचा? और मान लो गिराना छोड़ दो, यहीं पैसे रख दो, रख दो, तो ये अभी बताओ, क्या इसको अर्थ नहीं खींच रहा है? क्या खींच रहा है? सेंटर से, देखो सेंटर पर मास होता है, यहां से खींच रहा है। दूसरी चीज क्या है? इसका वेट कितना होगा? इसका वेट कितना होगा? mg, मास इंटू ग्रेविटी। तो करना क्या है? कुछ करना नहीं है बेटा, mg तो इसका वेट होगा, और यही f किसके बराबर होगा? g m1 m2, m1 मानिए, m2 मानिए, और बाई आर ई स्क्वायर, है ना? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 बराबर कर दो बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर बराबर करोगे तो कितना आएगा? m इंटू जी, जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर। इतना अच्छा समझ रहे हो क्यों ये बराबर हो गया दोनों? अच्छा, तो जी कितना आ जाएगा? जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ना बेटा? अच्छा एक चीज अब ध्यान दो, अगर तुम इससे मास ऑफ अर्थ, अगर मास ऑफ अर्थ निकालना चाहते हो ना, तो देखो ये एम ई को क्या कहते हैं? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और आर ई को क्या बोलते हो? रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ अर्थ। याद नहीं करना इसको, वैसे रेडियस ऑफ अर्थ इसको नहीं याद करना, इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, देखो ये होती है। और अभी ये हम लोग निकालेंगे, इसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻24 kg, ये होती है। अभी इसी को निकालना है, तो आर इतना होता है, तो इसको मीटर में बदलो तो जानते हो कितना आता है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। 6400 इंटू 10⁻3 करते हैं पहले। अच्छा ये हो गया। आगे इसी में तुम वैल्यू रख दो, देखो ऐसे, जी बराबर कितना होगा? जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो एम ई निकालो, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है, तो हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी, होगा कि नहीं बेटा? तो एम ई कितना होगा? जी कितना होगा? 9 पॉइंट, और आर ई कितना होगा? 4 इंटू 10 पावर, और जी -11। तो मास बेटा जानते हो कितना आएगा? 6 इंटू 10⁻24 kg, इतना आता है। कभी कभी कहता है मास ऑफ अर्थ निकाल दो, डेंसिटी ऑफ अर्थ भी बोलता है निकालो। तो ये हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया, निकाल सकते हो ना। और जी और जी में क्या रिलेशन होता है? स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है? जी बराबर जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर या आर स्क्वायर। आर ई माने, ई माने अर्थ। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है बेटा? कुछ आ रही है कि नहीं? बहुत सही है। अब क्या होता है कि पहले ऐसे समझो, देखो अब यहां पर क्या है ना, जी की जो वैल्यू है, अच्छा अगर आप डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात करो तो क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ अर्थ
थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है। देखो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपान, बताओ, वॉल्यूम। बेटा इसमें क्या एक चीज होता है, कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा इस सब में। ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां कैलकुलेशन बहुत होता है। मास का मतलब एमई और वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम कितना होगा बेटा, अर्थ गोल होता है ना, 4/3 पाई आर ई क्यूब होगा, तो रो कितना हो जाएगा देखो, 3me/4 पाई आर ई क्यूब, देखो है ना। तो ये बेटा बताओ 3me कितना है, 6 × 10⁻24 और 4 पाई 3.14 और आर ई कितना है 6/10⁻6 होल क्यूब, देख रहे हो ना। देखो ये बेटा डेंसिटी हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है इसमें, है ना। ये निकाल लेंगे, पूछता है ना। अब वैल्यू आप जी कहां पूछता है, हाइट पे, एच पे, एच ऊपर और एच नीचे। कहता है प्रूव करो कि एच हाइट ऊपर ग्रेविटी, एच हाइट नीचे, एच डेप्थ नीचे की दुगनी घटती है ना बेटा। क्वेश्चन क्या पूछता है कि प्रूव करो, तो प्रूव करने में क्या होता है, दोनों निकालना। पहले ऐसे देखो करें हम, वैल्यू ऑफ जी एच हाइट एच, देखो वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच, हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस, ध्यान देना बेटा, फ्रॉम अर्थ सरफेस, बेटा देखो ध्यान दो, फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर कैसे जी की वैल्यू लगाओगे, कुछ नहीं करना है, एक फिगर बनाओ, इधर देखो ये फिगर हो गया, और ये क्या आएगा यहां पे, ये अर्थ का मास है, ये क्या है, ये रेडियस है। अब बेटा यहां से क्या करना है आगे, एच हाइट पे जी की वैल्यू लेनी है। तो जहां जी की वैल्यू बेटा लेना होता है ना, वहां पर एक मास तो ले जाओगे ना, कैसे पता चलेगा, यहां एक मास ले जाओ, ये मास हो गया, मास एम हो गया। तो देखिए अब जी की वैल्यू जो जमीन पे होती है ना, वो हाइट एच वो कम नहीं है, ये मत सोचना कि छत के बराबर ऊंचाई पे ले जाए तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं। अरे वो बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं, अर्थ की रेडियस की चौथाई है, या 1000 किलोमीटर ऊपर, 500 किलोमीटर ऊपर, 500 मीटर ऊपर, ज्यादा ऊंचाई ले जाते हैं, तब बदलेगा जी की वैल्यू, समझ गए नहीं। ऐसे थोड़ी बदल जाएगा कि यहीं से पता लगा कि इसी छत के ऊपर चले जाएं जमीन से इतना ऊंचे, तो जी की वैल्यू चेक करें तो बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, ज्यादा ऊंचाई पे बदलती है। तो यहां पे मान लो ये ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर वैल्यू जी की कितनी हो जाएगी, मान लो जी डैश हो गई कि नहीं हो गई। तो अब बताओ ये अर्थ इसको खींचेगा कि नहीं है, तो एफ बराबर किससे खींचेगा है? और यही ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम ई एम, देखो ये इसका मास एम ई और इसका मास एम अपान आर ई प्लस एच होगा, सेंटर से लिया जाता है बेटा, नहीं समझ पाए क्यों, दोनों फोर्स बराबर होंगे कि नहीं, भाई उसको खींचेगा कि नहीं नीचे की तरफ, तो अपने वेट से खींचेगा और उसका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा ना, पृथ्वी खींच रही है ना, अर्थ तो खींच रही है। तो अब बताइए एम से एम कट गया, तो जी कितना हो गया, एक दिन तुसिका क्वेश्चन भेजी थी ना इधर,